बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों, आपको मोहम्मद इमरान का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, कल रात से जो ये तूफ़ानी बारिश हो गई इसने कराची में बड़ी तबाही मचाई है। बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ के घरों पे पानी आ गया, रोड ब्लॉक हो गए, गाड़ियाँ बच गई। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह पाक इस रहमत नाजिल फरमाए, इसकी जो नुकसानात है हम सबको महफूज फरमा। बड़ी बड़ी जगहों की वीडियो आ रही हैं, अखबार इसके अंदर, टीवी के अंदर आ रही हैं कि घरों में पानी घुस गया, कहाँ तक का पानी है, रास्ते ब्लॉक हो गए। अल्लाह पाक इससे रहम फरमाए। आज जो डिस्कस करूँगा एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिससे हर आदमी, शादीशुदा आदमी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। उसे कहते हैं ससुराल डे। दुनिया में जितनी भी छुट्टियां मनाई जाती है उस छुट्टी के साथ एक दिन ससुराल डे जरूर मनाया जाता है। ईद पर भी ससुराल डे होता है, बकरीद पर भी, मुहर्रम पर भी, रबीउल अव्वल पे भी, 14 अगस्त हो, 23 मार्च, हत्ता कि कोई सी भी छुट्टियां 3 से 4 दिन की आ जाए उसमें एक दिन ससुराल डे जरूर मनाया जाता है। अब देखिए, वो लोग बड़े फायदे में हैं जो दूर दराज के इलाकों में या दूसरे मुल्क में रहते हैं कि उनको तो जरूरत नहीं होती, लेकिन जो मुल्क के अंदर रहता और एक इलाके में उसका ससुराल डे, तो ससुराल पे जाना, ससुराल पे हाजिरी लगाना, ससुराल का तवाफ करना लाजमी होता है। वरना आपका जो पार्टनर होता है उससे झगड़े फसादात की मेन जड़ बन जाती है। एक मियाँ बीवी अपने ससुराल से वापसी पे बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही होती है, वो तो मैं बाद में बात करूंगा। एक बड़ी अच्छी चीज मुझे याद आ गई कि बीवी अपने मियाँ से कहती है, तुम क्या अपने आवारा दोस्तों में घूमते फिरते रहते हो, उनके घर बार नहीं है क्या? जब हर हफ्ते को चले आते हो दोस्तों में मिलने, बैठते हो, रात भर गुजारते हो, क्या उनकी बीवी उनको रोकती नहीं है? सारे के सारे शादीशुदा हैं। मियाँ कहता हाँ सब शादीशुदा है, एक दो की शादी नहीं। यानी कि वही औरत अभी दोस्तों पे इल्जाम लगा रही होती, फिर कहती है वो मेरी नन की ना मेरी जो नन है उसकी शादी नहीं है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दे दो। यानी कि आप देखें सेकंडों में कैसी चेंज हो जाती है औरत की पॉलिसी। अभी तो इल्जाम लगा रही, अभी वही दोस्त बड़े अच्छे बन जाते हैं जिनको अपनी बेटी देने को तैयार हो जाती है। हुआ कुछ यूं कि एक मियाँ बीवी अपने ससुराल डे सेलिब्रेट करके वापस आ रहे होते। बीवी अपने मियाँ से बात कर रही होती है, मियाँ उससे कह रहा होता है चलो मैं अब तुम्हारे काम मैंने सारे कर लिए, तुमने कहा था मेरी अम्मा के घर ले चलो, मैं तुम्हारी अम्मा के घर ले चला, वहाँ हम रुक भी लिए। अब वापसी में मैं तुम्हें घर छोड़ के अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, तो तुम्हें और बच्चों को मैं घर छोड़ दूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैं गया नहीं था, इस हफ्ते तो मिलना लाजमी है। तो बीवी कहती है आपका तो कोई काम ही नहीं है, अभी तो हर हफ्ते तो मिल के आते हैं, एक हफ्ते नहीं गए तो क्या हो गया? कहते क्या हो गया, मैं जाके अपने दोस्तों से मिलते हैं, बैठते अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो बेचारे भूल भी गए इसके अंदर। अरे वो क्या, मुझे तो शादी के पहले दिन ही, वलीमे वाले दिन एहसास हो गया था, सिर्फ आपको अपने दोस्त रिश्तेदार नजर आते हैं, हमारा तो कोई नजर ही नहीं आता। कह रहा हमारी शादी को 9 साल हो गए, तुम ये कहाँ की बात कहाँ लगा? आपने मेरे ताया के मंजिले दमाद से शादी वाले दिन हाथ मिलाया था। कहता पागल हो गई है, 9 साल हो गए शादी को, मैं जानता भी नहीं था, गलती हो गई। तो तू कहाँ से किस टॉपिक को? हाँ मेरे तो ससुराल वाले नजर नहीं आते आपको। हाँ ये नजर आ गया था, आपके भाई के बेटे की नाक निकल रही था, आपने शादी वाले दिन रुमाल से साफ करे थे, इसकी वीडियो भी बनेगी। अरे क्या हो गया, इतनी पुरानी बात है तुम लेके आ रही हो, इसका क्या मतलब है? हाँ बस आपको तो ये मेरे पीछे लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं, आपके आवारा दोस्त हैं, उनको कोई काम धंधे नहीं है, क्या उनकी बीवियां रोकते नहीं है? कह रहा हाँ वहां पर भी यही फड्डा हो रहा होगा जो मेरा और तुम्हारा फड्डा हो रहा होगा, वो भी मगजमारियां कर रहे होंगे। अच्छा तो ठीक है, चले जल्दी आ जाएगा। अच्छा ये बताएं आपके सारे दोस्तों की शादी हो गई? कह रहा है ना हाँ हो गई है, बस एक दो रहे, क्यों कि वो मेरी नंद की बेटी की शादी कराने कोई अगर अच्छा रिश्ता है। कह रहा अभी तो मेरे दोस्तों को आवारा लुच्चा लफंगा कह रही, तो अपनी बेटी देने को तो तुम लोगों को भी कोई दीन ईमान नहीं है, हर वक्त लड़ते रहोगे, हर वक्त ये करते रहोगे। तो बकाया तो दोनों की डिस्कशन चलती रहती आदमी में बीवी का। आपको तो मैं भोली भाली मिल गई, अगर कोई तेज तरार मिलती तो आपका क्या होता? तेज तरार तुझसे भी कोई ज्यादा तेज तरार हो सकती है कि दुनिया की हर औरत ये समझती हो कि इसको मैं मिल गई, मेरे अलावा कोई और मिल सकती नहीं, मैं इतनी सीधी हूँ जो इसके साथ घर बार चला। यार ये तो एक मजाक की बात है, ससुराल डे तो भाई ससुराल डे होता है।
जो खुश नसीब होते हैं उनके ससुराल होते हैं, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, सबके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। एक और वाक़या बड़ा अच्छा लतीफ़ा टाइप का है कि दो दोस्त थे, आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। तो जिस दोस्त से लड़ाई हुई तो उसको बाद में एहसास हुआ यार गलती मेरी थी, मैंने उसके साथ बुरा किया, लेकिन वो दूसरे दोस्त को भी जानता था कि यार इसके साथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मिलेगा नहीं। इत्तेफाक से एक रेस्टोरेंट में ये जाता तो देखता उसका दोस्त भी बैठा होता है। तो ये क्या करता है, जिस सीट पे इसका दोस्त बैठा होता है उसकी बराबर वाली सीट पे यानी कि पीठ वाली सीट पे जाके बैठ जाता है और अपने तीसरे दोस्त से कहता है हमारी तस्वीर खींच दे। अच्छा, वो तस्वीर खींच लेता है, तस्वीर खींच के उसको फेसबुक पे डाल देता है और एक दादा बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे बहुत याद आता है, खैर वो फेसबुक पे डाल देता है। आधा घंटे के बाद उसके दोस्त का फोन आता और उससे कहता है बगैरत तुझे क्या जरूरत थी तस्वीर डालने की। उसने कहा यार मैंने तस्वीर इसलिए डाली थी, तो नाराज था तो मैंने इसलिए शेर भी डाल दिया यार, तू बहुत याद आता है। हाले मेरे बाप को पता नहीं था मैं सिगरेट पीता हूँ, तूने तस्वीर खींच के डाल दिया, मेरे अब्बा ने मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे मार मार के मेरा सीधा कर दिया। तो कुछ बात होती है कि लोग एक दूसरे को मिलाने के लिए ऐसे काम करते हैं, लेकिन बात औक़ात गलती भी हो जाती है, तो वो इस तरह के वाक़यात पैदा होते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा किन टॉपिक पे बोलूं, क्या बात करें, और अगर कोई गलती है किसी बोलने में किसी टॉपिक पे तो वो भी मुझे बता दिया करें कि इस टॉपिक पे इस तरह बोलें। इजाजत चाहूंगा इन दुआओं के साथ कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके जरिए आसानियां फैलाए और आपके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।